वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो अब तक जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि हम कर रहे हैं चैप्टर 13 क्लास 10th, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो उसकी जो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, इससे पहले 2 वीडियोस बनी है, उसमें आधी आधी इंट्रोडक्शन की गई है। एक वीडियो में 30 मिनट्स की है और दूसरी वीडियो में 15 मिनट्स की है। तो वो इंट्रोडक्शन जो है, इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर देख लें, ताकि आपको सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, बट रिवाइज करना जरूरी होता है ताकि वो दोबारा आप गो थ्रू हो जाए उनसे। तो आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले वाली वीडियो हमने की थी, दैट वाज एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। तो आज की जो वीडियो है दैट इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1, उसका पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है और देखना है कि कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 अलग अलग क्यूब्स थे जिनको ज्वाइन कर दिया गया। तो हमारे पास क्या है, लाइक दिस, एक 2 क्यूब्स हैं, उनके हमें दिए गए हैं वॉल्यूम्स। एक क्यूब ये था, ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। इसी के साथ एक और क्यूब जोड़ दिया गया, इसी के जैसा सेम क्यूब, ठीक है। तो ये इसकी भी बैक साइड में शो कर देना डॉटेड लाइन से। तो ये भी एक्चुअल में अंदर में डॉटेड होनी चाहिए, बट मैं सिर्फ दिखा रहा हूं क्योंकि ये 2 जोड़े गए हैं। तो ये 2 क्यूब्स को जोड़ दिया, इन दोनों का वॉल्यूम था हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनके वॉल्यूम्स से हमने पहले इनकी साइड निकालनी है, एंड आफ्टर दैट क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा क्योंकि 2 जोड़े गए हैं, तो 2 जोड़ने पे क्यूबॉइड बन गया ये पूरा एक। अब एक फिगर है, ये क्यूबॉइड की है, ठीक है। तो क्या होता है कि वी नो दैट साइड ऑफ अ क्यूब ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया क्या हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, दैट इज ए क्यूब। तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए ए क्यूब इज इक्वल टू 64, है ना। तो यहां से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट में हम करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं और एक नंबर बाहर लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास बनता है 3 का 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, तो उसमें से एक नंबर बाहर निकालते हैं। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, सो ये बन जाएगा 64, करके देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे स्क्वायर रूट में डबल का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे ट्रिपल का ऐसे पेयर बनाएंगे, और एक ट्रिपल का ये एक 2 और इसका एक 2 बाहर लिख लेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। आफ्टर ज्वाइनिंग द 2 क्यूब्स, we will have a cuboid। तो उसकी लेंथ क्या होगी, अगर साइड ए है और इसकी भी ए थी, तो ये क्यूबॉइड की ये लेंथ क्या हो गई 2a। ब्रेड्थ और हाइट ए और ए ही रहेंगी, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो एल है दैट इज 2a हो जाएगी, 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ और हाइट दो वो सेम ही रहेगी, वो ए के बराबर ही रहेगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इज 8,
लेंथ इज 8, हाइट इज 4. 64 plus 16, 64 plus 10, that is 74 plus 6, 80. So we are having 160 centimeter square, the total surface area of the cuboid so formed. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ऐसे ही क्वेश्चंस आगे हमारे पास हैं. कुछ क्वेश्चंस ज्यादा इजी होंगे तो वो मैं आपके लिए फॉर्मूला है जैसे फॉर्मूला तक पहुंचा के छोड़ दूंगा. आपने पुट करके वैल्यूज आंसर जो है खुद निकालने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस हो सके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन. तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, तो मैं आपको फिगर बना के क्या कैसे निकालना है फॉर्मूले तक छोड़ दूंगा, तो आपने आगे खुद सॉल्व करना है. तो क्या है वो क्वेश्चन? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो का मतलब क्या होता है? खाली, अंदर से खाली है ये. तो दैट मींस इसमें क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. तो दैट मींस एक वेसल है नीचे जो कि हेमिस्फीयर की शेप में है ऐसे, एंड इसी के ऊपर हमारे पास है एक सिलेंडर. सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसी के साइज के बराबर, बड़ा है छोटा नहीं. तो बड़ा छोटा अगर होता तो वो पहले ही बता देते हैं. सरमाउंटेड का मतलब होता है जिस चीज की बात करें उसके ऊपर और बिल्कुल उसके शेप के जैसा, मतलब कि उसके बराबर जितना, ठीक है. सरमाउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1.4 मीटर सेंटीमीटर है. तो हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें गिवन है, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. तो ये जो डायमीटर इसका है वही तो सिलेंडर का भी है, क्योंकि वो सेम उतने ही साइज का बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर लगाया हुआ है. तो डायमीटर दोनों के सेम होंगे, ये अंडरस्टूड है. द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट जब बोला होता है तो दैट मींस इसकी पूरी हाइट जहां तक बात कर रहे हैं नीचे तक जहां तक लगा हुआ है ये, दैट इज 13 सेंटीमीटर. तो दैट मींस हमें हाइट चाहिए होती है सिलेंडर की, क्योंकि इसकी हाइट की तो जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूला हाइट वाला है ही नहीं इसमें. हाइट हमें जरूरत पड़ेगी सिलेंडर की, तो वो हम निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे वो भी बात करते हैं. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा? क्योंकि ये हॉलो है, बंद मतलब ऊपर से या नीचे से बंद नहीं है, ठीक है, यहां से सिर्फ ये गोल है. तो दैट मींस इसका कर्व्ड पार्ट सिलेंडर का और इस हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड पार्ट एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द दिस फिगर, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर का भी वही है, इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. तो दैट मींस देयर रेडियाई विल बी व्हाट? रेडियस दोनों के क्या होंगे? हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी. इसको हम आर लिख लेते हैं क्योंकि ये यूज होगा ना ये सिंबल. 1.4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 0.7 आ गया रेडियस. तो टोटल हाइट ऑफ द जो हमें बताएगी फिगर, कैपिटल एच मान लेते हैं. टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखिए, क्योंकि इसकी हाइट हमें नहीं पता, बट ये इसकी हाइट होगी क्या? अगर हम सेंटर से देखें, सेंटर से अगर ये वाली चीज देखें, हाइट देखनी हो तो ये सेंटर से नीचे देखते हैं ना, परपेंडिकुलर हाइट. तो ये क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. दैट मींस टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, यू विल गेट द हाइट ऑफ सिलेंडर फ्रॉम हियर टू हियर, आपके पास आ जाएगी, ठीक है. हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पे निकालेंगे, इसको हम स्मॉल एच ले लेते हैं. एच में से आर माइनस करने पे, टोटल हाइट में से आर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर. दैट मींस 13 माइनस 0.7, इट विल बी 12.3 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, या इनर पूछा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द फिगर. वो कैसे निकलेगा? कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व्ड पार्ट ऑफ द
हेमिस्फीयर, क्योंकि ये हॉलो है, हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, बिल्कुल ग्लास बना हुआ है एक्चुअल में ये। तो इट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन है, अंदर बच रहा है एच प्लस आर। तो हमने इसका एरिया ही निकालना है। चलो ये वाला मैं छोड़ने वाला हूं, सॉरी, आपने पुट करनी है वैल्यूज और आंसर निकाल के बताना है मुझे कि आंसर क्या है। ठीक है, इसे कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। जो पूरा सॉल्व करने वाला होगा मैं पूरा भी सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे तो ये इजी था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो इसी के जैसा है, तो इसलिए मैंने ये अभी रब नहीं किया है। तो थर्ड क्वेश्चन यहीं पे बना के इसी के जैसा थोड़ा बहुत है वो, तो मैं फिगर बना के छोड़ने वाला हूँ। सॉल्व इसी की तरह करना है, आपने निकालना भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, वो कोन की शेप में है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है 3.5, तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पे ये कोन लगी हुई है। तो नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहां पे हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर था, यहां पे हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, बस इतना है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, अगर यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा टॉय का। अगर टोटल, बच्चे क्या करते हैं टोटल सर्विस एरिया के सुन के ना इसका और इसका दोनों का टोटल सर्विस एरिया निकाल लेते हैं। नहीं, यहां पे टोटल सर्विस एरिया ऑफ द फिगर देखो, मतलब क्या है कि जो जो दिख रहा है बाहर से पूरा उसका एरिया निकालना है। तो दिखता है, दिखने में कौन सा आ रहा है, ये अंदर वाला पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा। ये तो मैंने बनाया, आपको पता चला तभी डॉटेड से। अदरवाइज क्या दिख रहा है हमें, कोन का कर्व्ड पार्ट और हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट, उसी से टोटल एरिया कवर हो रहा है ना। तो दैट मीन्स हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। ठीक है, तो यहां पे रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों का सेम रेडियस है, हमें दिया गया है 3.5, और टोटल हाइट इसमें भी हमें दी गई है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरी टोटल हाइट दी हुई है। इसी में से वैसे ही सेम जैसे हमने इसमें माइनस किया था वैसे इसमें भी करेंगे, हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे यहां से लेके यहां तक कितनी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन जिसको हम स्मॉल एच लेंगे, कैपिटल एच में से रेडियस माइनस करने पे, इसी तरह से जैसे उसमें किया था रेडियस है ना, यहाँ पे भी हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज रेडियस ना। ठीक है, तो इट विल बी 15.5 माइनस 3.5, so it will be 12 सेंटीमीटर, that will be the height of the cone. बट अगर बात करें, क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो हमारे पास यहां पे स्लैंट हाइट नहीं है, तो पहले स्लैंट हाइट निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, जो कि तो एच क्या है 12, रेडियस क्या है 3.5, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का, 35 को स्क्वायर पता होना चाहिए, 4 3 12, दैट मीन्स 12.25 स्क्वायर आ गया। इनको करेंगे इसमें ऐड, 144 में 12 बेसिकली ऐड होना है 156.25, ठीक है, 0.25 तो अलग रह गया, तो इसका हमने स्क्वायर रूट करना है 156.25। तो स्क्वायर रूट निकाल के 156.25 का आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, वैसे अगर चाहे तो निकाल सकते हैं,
1 2 3 5 5 5 5 5 25 25 5 तो 125 और स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा 12.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी अ स्लांट हाइट। बाकी आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपने ये खुद निकालना है, बाकी मैंने स्लांट हाइट तक निकाल दिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लें ध्यान से, जो हमारे पास 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो हमने की हैं, तो ये आपके आंसर्स निकल आएंगे वहां से। अब करते हैं मूव ऑन, नेक्स्ट जो हमारा 4th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसकी ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उसमें क्या है, एक क्यूब हमें ऑलरेडी दिया गया है, इससे आगे भी कुछ फिगर है तो वो मैं अभी बनाई इसलिए नहीं है, तो आपको बता के बनाने वाला हूं कैसे बननी है वो, ठीक है। तो फिगर क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो हेमिस्फीयर कैसे बना होगा देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कितना बड़ा डायमीटर हेमिस्फीयर का हो सकता है इसके ऊपर पूरा पूरा आ जाए कितने बड़े डायमीटर का हेमिस्फीयर बनाया जा सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का जो हेमिस्फीयर ऊपर लगने के बाद बनेगी, जो सॉलिड बनेगा हमारे पास, उसका सरफेस एरिया निकालना है, ओके। तो दैट मींस डायमीटर कितना मैक्सिमम हो सकता है, जितनी इसकी साइड है, क्योंकि ये स्क्वायर साइड है ना 7, तो दैट मींस ये चारों साइड को टच कर रहा होगा लाइक दिस, ऐसे पूरी टच करेगा चारों साइड्स को, तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर का ही बनाया जा सकता है हेमिस्फीयर। तो इसको ऐसे, ये बन गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर पूरा सरमाउंट कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से देखने में कैसे लिख रहा है ये मैं दिखा देता हूं, ऐसे होगा लाइक दिस, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा अगर, तो ध्यान से, ऊपर से ऐसे दिख रहा होगा, जस्ट इतनी जगह क्यूब की जो है वो छोटी हो छूट जाएगी, इतनी ये ऊपर से हेमिस्फीयर दिख रहा होगा जो ऊपर को बड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी उन्होंने पूछा भी मैक्सिमम कितने डायमीटर का बनाया जा सकता है, 7 का, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूब जो कि S मान लेते हैं या A मान लो, एक ही बात है, 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डायमीटर of the hemisphere that can be surmounted on it, इसके ऊपर बनाया जा सकता है, वो क्या है, D, उसका क्या होगा, 7 सेंटीमीटर का ही, जितनी उसकी साइड है। Therefore रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, जो उसके ऊपर लगा रहे हैं, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, दैट इज 7/2। तो इसको आप 3.5 वाला भी यूज कर सकते हैं, जहां पे जो इजी लगे, यहां 7/2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा है कि एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, 4 साइड्स, एक बॉटम, और ऊपर वाली साइड पूरी नहीं आ रही, वो क्या है, जितना मैंने ये शेड किया वो, और बाकी हेमिस्फीयर। तो दैट मींस ऊपर वाले में, ऐसा मैंने वैसे एग्जांपल भी ये करवाई है, तो ये चीज, ये सर्कुलर पोर्शन ऊपर से दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में इतना पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा है, वो क्या है इसकी जगह पे, वो हेमिस्फीयर है ऊपर लगा हुआ है, तो उसका निकालेंगे पहले इसको माइनस करने पे, ठीक है। ये तो दिख नहीं रहा तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ द फिगर का एरिया जो ये हमारे पास बनी है, इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का ले लिया, उसमें से सर्कल का माइनस करने पे हमारे पास विदाउट हेमिस्फीयर सर्कल का वो पोर्शन छोड़ के ऊपर से साइड में से एरिया आ जाएगा, मतलब कि माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर पोर्शन जो ऊपर से ऐसे दिख रहा है ना हेमिस्फीयर के कारण, वो काउंट नहीं कर रहे हम, ठीक है, वो ढका हुआ है हेमिस्फीयर ने, बट उसकी जगह पे हेमिस्फीयर है तो उसका एरिया तो काउंट करेंगे ना, क्योंकि वो दिख रहा है। तो इसमें ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर का भी वो सर्कुलर पोर्शन जो है वो क्यूब के कारण ढका हुआ है, तो इसके लिए उसका भी कर्व्ड पार्ट ही दिख रहा है, तो ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब क्या है हमारे पास, S है या A है, सॉरी,
तो उसका एरिया क्या होगा 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई r², r आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr² होता है। तो ये मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। 6 इंटू साइड क्या है 7, 7 इंटू 7 माइनस पाई, वैसे कॉमन निकालो अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि -1πr² प्लस 2πr² वी विल बी हैविंग ओनली πr² विद अस। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो 7 7 49, 49 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 क्या होता है 5 6 30। तो 300 में से हमने क्या माइनस करने 6 माइनस करने, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 में से 6 माइनस करने पे 394 प्लस, चेक कर लेते हैं वैसे कई बार गलत हो जाता है, 294 देखा ना, हो गया ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, हो जाना था, तो कई बार हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो मैंने सही कर दिया है। वैसे 294 आएगा, 300 में से 6 माइनस करने पे होना था, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है 7/2, 7/2, 7 के साथ एक 7 काट दो, 2 के साथ एक ये कर गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 77/2। तो दैट मीन्स 294 प्लस 77/2, तो 77/2 क्या होगा 2 3 6, 1 उधर जाएगा, 2 8 16, ठीक है, फिर से 1 उधर जा रहा है, 2 5 10, तो 38.5 समथिंग। तो इसमें हमने 294 में ऐड करना है इसको, थ्री 2.5 centimeter square, that will be the area that is visible to us, total area of the figure। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। है तो छोटा, बट कई बार क्या होता है समझने में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये साइड में बना के समझाया। आप भी लिख सकते हैं कि मैंने ये टॉप पोर्शन दिखाया साइड में, ठीक है। तो इसका एरिया हमने अलग से निकाला, सर्कल को निकाल के फिर हेमिस्फीयर वाला जोड़ा, क्योंकि सर्कल वाला तो दिख नहीं रहा था। तो इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद देखते हैं अगर हमारी वीडियो में अगर और टाइम बचता है तो और क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वैसे लास्ट ऐसे बोल रहा हूँ, अगर हो सकता तो करना तो चाहें तो कर सकते हैं, बट ज्यादा लंबी ना बनाते हुए वीडियो, आज के ये 5 क्वेश्चन बहुत है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है मैंने इसमें चेंजेस अभी करनी है, क्योंकि मैंने ये रब इसलिए नहीं किया क्योंकि इसी के जैसा क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, तो वो हम करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ऐसे ही सेम हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड उन्होंने कितनी बताई हुई है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। के उन्होंने इतनी डिप्रेशन, अभी क्या है ये ऊपर को नहीं है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन मतलब क्या है, उन्होंने नीचे को कट आउट किया है हेमिस्फीयर ऐसे क्यूबिकल बॉक्स में से, ठीक है। तो ऐसे अगर कट आउट किया है तो जितना लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब है उतनी ही डायमीटर का उन्होंने हेमिस्फीयर काट दिया है नीचे को, ठीक है। तो अगर इसका डायमीटर L है तो इसकी साइड भी L होनी चाहिए। तो साइड ऑफ क्यूब हेयर विल बी L एंड मैक्सिमम डायमीटर, यहां पे क्या है मैक्सिमम लिखने की बजाय लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो कि वो भी डी डायमीटर भी है जो वो भी L के जितना ही काटा गया है, L सेंटीमीटर जितना ही, इसके जितना ही। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा L/2, क्योंकि वो L इज द डायमीटर ना, तो दैट मींस ये बाकी चीजें की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर वैसे उन्होंने गिवन नहीं दिया हुआ, तो सेंटीमीटर ना भी लिखेंगे तभी चलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फिगर अगेन क्या होगा, अब यहां से देखोगे तो जैसे आपने पहले वाली फिगर में देखा, चाहे हेमिस्फीयर ऊपर को है चाहे नीचे को है, दोनों केसेस में ये सर्कल पोर्शन तो कट हो रहा है ना, और हेमिस्फीयर ऊपर को है चाहे नीचे को है, डिप्रेशन है चाहे अपवर्ड है, एरिया तो वही कवर अप हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर डिप्रेशन कट आउट हुई तब भी हम हेमिस्फीयर का ही
सरफेस एरिया निकालेंगे कर्व्ड पार्ट का, है ना, वही ऐड होगा। सेम चीज वही हो रही है, बस क्या है कि पहले हेमिस्फीयर ऊपर को था, अब नीचे को है। सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सरफेस एरिया वही हेमिस्फीयर अब नीचे को बन गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम निकलेगा एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया ऑफ द क्यूब में से एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, डिप्रेशन कट आउट कर दिया है उन्होंने, है ना, वो तो गायब हो गया उतना पोर्शन, उसकी जगह पे क्या आ गया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट, तो वो हमने ऐड कर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये फॉर्मूला तो वही लगेगा, बट इसमें जो आपकी साइड्स हैं या जो उन्होंने बोली हुई हैं वो हम पुट करेंगे। ए को हमने एल पुट करना है 6l² माइनस पाई, व्हाट इज रेडियस, l/2, l/2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई l/2 का स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी बन रहा है ओनली पाई l/2 स्क्वायर, तो ये पहले ही सही कर देंगे, 6l² प्लस पाई l/2 का होल स्क्वायर, 6l² प्लस पाई l² बाय 4। तो एलसीएम लेंगे अगर तो इट विल बिकम 4 नीचे आ जाएगा, 24l² प्लस पाई l² कॉमन और 4 भी साइड में लिख देते हैं, l² बाय 4, तो अंदर क्या बचेगा 24 प्लस पाई। तो जैसे भी आप बना दो, अब ऐसे फॉर्मूला तो कहीं पे भी खत्म किया जा सकता है, तो ये मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कुछ भी स्क्वायर यूनिट्स में जो भी इसके यूनिट्स दिए जाएंगे, सेंटीमीटर या मीटर, ये आंसर स्क्वायर यूनिट्स में इसमें वैल्यू जो भी आएगी तो पुट करके आंसर हमारा आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे, 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आगे हमारे पास बचे हैं 4 क्वेश्चंस, वो थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप करेंगे, हमारी आधे घंटे की नेक्स्ट वीडियो भी बन जाएगी। तो ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें और हम एनसीईआरटी को सॉल्व करते रहेंगे जितनी जल्दी हो सके। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं दिसंबर में, उसके लिए जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट हो चुका है, या फिर पूरा सिलेबस ही डाल रहे हैं। ठीक है, जो जो डिडक्टेड है उसको छोड़ के, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर पेपर से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। तो आप मुझे अगर ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए मैथ्स इजी बनता रहेगा, और मुझे शेयर करते रहें, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।